जिस हिंदुओं के लिए उनका टेंपल जो है वो मुकद्दस है, जिस तरह मुसलमानों के लिए जो है वो मस्जिद मुकद्दस है। देखिए बात की जाए, देखिए उन्होंने कहा कि किया हमें ना, ये मजहब बात की बात है, लेकिन सबसे पहले हम एक इंसान है। हेलो व्यूअर्स, दिस इज उबैदुर रहमान एंड यू आर ऑन माय यूट्यूब चैनल लाजवाब उबैद। उम्मीद करता हूँ कि मेरी लाजवाब फैमिली भी इस टाइम ज़बरदस्त कर रही होगी। पाकिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि पाकिस्तान के अंदर रिलीजियस डाइवर्सिटी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल भी है, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर जो आपको पता है आजकल बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब के भी कई शहरों के अंदर आजकल सैलाब काफ़ी ज़्यादा आया हुआ है। 60 to 70% पाकिस्तान जो है इस टाइम फुल टाइम डूबा हुआ है। बलूचिस्तान के जो हिंदू हैं उन्होंने मुस्लिम्स को ये ऑफ़र किया कि आप हमारे टेम्पल्स में आएँ और आगे वहाँ पे रिहाइश इख्तियार करें। जब सैलाब चला जाएगा तो फिर आप अपने इलाकों में वापस चले जाइएगा, अपने घरों में वापस चले जाइएगा। पाकिस्तानी पब्लिक के पास चलते हैं और उनके सामने रखते हैं ये स्टेटमेंट और जानते हैं कि वो क्या राय रखते हैं इस बारे में। तो आइए चलते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? ईशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? दानियाल हनीफ। दानियाल हनीफ भाई क्या करते हैं? मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, साथ स्टडी करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आंटी क्या नाम है आपका? मिसेस नुसरत। मिसेस नुसरत, मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के अंदर रिलीजियस डाइवर्सिटी, रिलीजियस फ्रीडम जो है वो किस हद तक है? अगर हम इसको कंपेयर करें अदर कंट्रीज़ के साथ, या जैसे भारत है या जैसे गैर ममालिक कह रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि उनसे ज़्यादा जो है वो फ्रीडम पाकिस्तान में है गैर मुस्लिम्स को। और पाकिस्तान का जो वाइट कलर है वो झंडे में रखा ही इसलिए था कि वो माइनॉरिटीज़ का हक है, इसलिए सबसे ज़्यादा डेमोक्रेसी जो है वो पाकिस्तान में ही है। और उसमें ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे ऐसा कुछ है जैसा कह रहे हैं। यहाँ पे कम से कम 90% लोग जो हैं वो सेटिस्फाइड हैं, लेकिन 10% अगर कोई होंगे भी तो 100% कभी भी किसी में नहीं होती। मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, अभी आपको जैसे कि पता है कि पाकिस्तान में सैलाब आया है और अराउंड 60 to 70% पाकिस्तान जो है वो बदतरीन सैलाब के अंदर पानी में डूबा पड़ा है इस टाइम पे। बलूचिस्तान के अंदर जो हमारा मुसलमानों का इलाका था वो पानी में डूब गया। बलूचिस्तान में जो हमारे हिंदू भाई हैं उन्होंने अपने मंदिर खोल दिए कि आप लोग आएँ हमारे मंदिरों के अंदर जो है पनाह लें, जब सैलाब चला जाएगा तो फिर आप अपने घरों को रवाना हो जाइएगा। इस हिंदुओं के एक्ट को आप कैसा समझते हैं? मैं तो इसको बहुत अच्छा कदम उनका समझूंगी, इसलिए कि हमारे इस्लाम में भी यही है कि अगर हमें दूसरे मज़हब वाले भी अगर हम करबला के वाक़े को देखें तो उसमें भी एक यहूदी ने पनाह दी थी बीबियों को, तो उसमें ये है कि अगर उन्होंने ये ऑफ़र की है मुसलमानों को तो उन्होंने बहुत अच्छा किया है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं मतलब गलत है। अगर उन्होंने अपने मंदिर पेश किए हैं उनके रहने के लिए तो मेरा ख्याल है कि ये भाईचारे वाला काम है, इसमें कोई ऐसी मतलब बात नहीं है कि मंदिर है या मस्जिद है, क्योंकि अपना जब मुल्क हमारा डूब रहा है इस वक्त तो हमें मस्जिद या मंदिर से कोई लगाव नहीं। हम जिस जगह ऊपर हो गया मैं सोच रही थी। हाँ, हम जिस जगह भी चाहें हम उसको इबादत के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, रहने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप एज अ पाकिस्तानी ये इस चीज़ को कैसे समझ रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर अब ये रिलीजियस डाइवर्सिटी और अपना रिलीजियस फ्रीडम आपने ऑफिशियली शो होने लग गया कि हिंदू मुस्लिम जो हैं वो एक दूसरे को पनाह दे रहे हैं? दूसरे कंट्रीज़ जो हैं वो फिर पाकिस्तान के ऊपर ये एलिगेशन क्यों लगाते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो रिलीजियस फ्रीडम नहीं है? कभी भी किसी ने किसी पाकिस्तानी को अप्रिशिएट नहीं किया है, उसकी वजह यही है कि शायद हमारी जो हुकूमतें गुजरी हैं उनका ये लोगों के सामने भीख मांगना है, और यही वजह है कि लोग हमारे अच्छे कदम को भी दूसरे कंट्री वाले जो है वो नेगेटिविटी में लेते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इसके अलावा कोई दूसरी बात। पाकिस्तान में जिस वक्त हिंदू जो बसे हुए हैं, एज अ मुस्लिम अगर आप उनको कोई पैगाम देना चाहें? मैं उनको यही कहूँगी कि जब हम एक मुल्क में रहते हैं, अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात होती है तो अल्लाह ताला वो आफत पूछ के नहीं भेजते कि ये मुसलमान है या कोई ये हिंदू है या यहूदी है या कौन है, सब पे इकट्ठी आती है और हमें सबको मिलके ही उसका मुकाबला करना है। तो हमें इसलिए मिलजुल के रहना है, और पाकिस्तान में ये चीज़ मैं बहुत अच्छी हमें तो लगी है कि उन्होंने जो है वो मिलजुल के इस चीज़ को हल किया है मसले को, कि उनको रहने के लिए अपना मंदिर जो है वो दिया। हालांकि वो उनकी इबादत गाह है, वो चाहते तो ना भी इसकी इजाज़त देते,
लेकिन पाकिस्तान में जो है वो सबसे बेहतरीन डेमोक्रेसी है एज कंपेयर टू अदर कंट्री। थैंक यू। यू वेलकम। बहुत बंद कर दे। हम अपनी आप डॉक्टर को कहते हैं कि वो भी 1 मिनट के लिए ज़रा बात कर लें। बंद कर दे। बलूचिस्तान के अंदर हिंदुओं ने अपने टेंपल जो हैं वो मुसलमानों के हवाले कर दिए और उन्होंने कहा है कि आप आगे यहाँ पे रहें, जिन्होंने रहना है वो यहाँ पे रहें जो सैलाब से मुतासिर हुए हैं मुसलमान। हिंदुओं ने मुसलमानों के लिए अपने टेंपल जो है वो वक्फ कर दी। क्या कहेंगे इस बारे में? ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि कर दिया। देखिए उन्होंने हेल्प की है, ठीक है। अभी पाकिस्तान पे जो से दौर चल रहा था ये, तो इन्होंने हेल्प किया, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर बात की जाए ना कि चाइना ने मना कर दिया पाकिस्तान को किस चीज़ से? इमदाद करने से, ठीक है। ये कोरोना में चलो उन्होंने साथ दिया था, लेकिन ये भी सैलाब में इन्होंने बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। जबकि इंडिया वालों ने मुसलमानों का साथ देने की कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मुसलमान कहेंगे तो हम वहाँ से उनके लिए फूड, ये जो चीज़ों की ज़रूरत है वो भिजवाएंगे। तो ये फिर हमें एज आ पाकिस्तानी अपने हिंदू भाइयों से, जो हमारे पाकिस्तानी हिंदू भाई हैं, उनसे भी तो सीखना पड़ेगा ना कि एक दूसरे के साथ रहते हुए हमें रिलीजियस डाइवर्सिटी रखते हुए एक दूसरे की हेल्प किस तरह करनी चाहिए। कि बेशक हम हिंदू हैं, बेशक हम मुस्लिम हैं, हम अपने रिलीजियस प्लेसेस हम उनको कह रहे हैं कि अगर आपको कोई मुश्किल है, अगर आपके घर में सैलाब आया है, अगर आपके घर की चीज़ें जो हैं वो पानी में बह गई हैं, तो आप आके हमारी जो मुक़द्दस जगह हैं, जिस हिंदुओं के लिए उनका टेम्पल जो है वो मुक़द्दस है, जिस तरह मुसलमानों के लिए जो है वो मस्जिद मुक़द्दस है। देखिए बात की जाए, देखिए उन्होंने कहा कि किया हमें ना, ये मज़हब बात की बात है, लेकिन सबसे पहले हम एक इंसान है, इंसानियत के नाते ही उन्होंने हेल्प की है, ठीक है। कि जिनके पास घर नहीं है, गेट नहीं है, उन्होंने रहने के लिए ठिकाना दिया मुसलमानों के लिए। तो ये देखिए इन्होंने भी कायम किए। यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि मुसलमान हो या ये वो, इंसानियत के नाते हमें एक दूसरे की हेल्प ज़रूर करनी चाहिए। करते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान में सैलाब काफ़ी आया है और बलूचिस्तान जो हमारा एक सूबा है वो काफ़ी ज़्यादा उससे अफेक्ट हुआ है। उसी सिलसिले में वहाँ पे एक मतलब आप कह लें कि वादी थी, एक इलाका था जो कि मुसलमानों का था और वो सैलाब से काफ़ी बुरी तरह मुतासिर हुआ। और वहाँ पे जो हिंदू थे, हिंदू जो हैं बलोची हिंदू जो थे, उन्होंने मुसलमान भाइयों को कहा है कि आप हमारे मंदिरों में आएँ और वहाँ आके आप अपनी पनाह ले लें। जब अब सैलाब चला जाएगा फिर आप अपने अपने इलाकों में वापस चले जाइएगा। एज अ पाकिस्तानी आपको क्या लगता है कि ये कैसी बात है? देखिए यही तो इंसानियत है। सबसे पहले इंसानियत की बात करनी चाहिए। सबसे पहले अल्लाह पाक ने इंसान को बनाया है। इंसान बने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, उनके साथ अम्मा हवा बनी। उसके बाद आगे आगे चलते आबादियाँ बनती गई। बाद में कबाइल बने। कबाइलों के बाद जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़माना आया ना, उस वक़्त से ये जो फ़िरके और मज़ाहिब और ये जो बाकी चीज़ें, हिंदू सिख, ये सारी चीज़ें, उसके बाद तो अभी तकरीबन 500-600 साल पुराना मज़हब। मैं वही कह रहा हूँ। उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने के बाद ये सारी मतलब जो डिवाइड हुए चीज़ें, फ़िरके बने हैं, ये सारे मज़हब बने, ये सारी चीज़ें बने हैं। उससे पहले इंसानियत थी। अल्लाह पाक इंसानियत को मतलब इस्लाम भी इंसानियत का दर्ज देता है। तो सबसे पहले इंसानियत की खातिर अगर उन्होंने ये बात की है तो बहुत अच्छी बात है। और पाकिस्तान में रहते हुए जो कम्युनिटी है, यहाँ पे सिख है, हिंदू है या ईसाई हैं, उनको ये चीज़ें ज़्यादा एहसास करती है। वो ज़्यादा इन चीज़ों को देखते हैं, क्योंकि जो मुस्लिम है ना, वो भी इस चीज़ में फ़र्क नहीं रखते कि ये ईसाई है या सिख है या हिंदू है, क्योंकि उनको यहाँ पे मजहबी आज़ादी जो है पूरी तरह है। तो जब आप किसी को कोई चीज़ देंगे ना, तो उसके बदले में आपको भी चीज़ मिलेगी। पाकिस्तानियों ने कभी ऐसी कोई चीज़ नहीं की। उनके मतलब त्यौहार आते हैं, ईसाइयों के आते हैं, सिखों के आते हैं और हिंदुओं के आते हैं, इन लोगों ने कभी कोई ऐसी ख़राबी पैदा नहीं की, कभी ऐसी। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे फिर एक बात बताए ना, फिर पूरी दुनिया वालों का ये मतलब एक बात क्यों होती है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो अपने अपने मज़हब के ऊपर जो है वो आज़ादी नहीं है, पाकिस्तान में रिलीजन के ऊपर आज़ादी नहीं है, पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ हैं वो पिस के रह गई हैं, कि ऐसी असल में बात है? बिल्कुल ये ऐसी बात नहीं है। उनके लोगों ने पाकिस्तान को गंदा करने की कोशिश की हुई है। यहाँ पे कुछ ऐसे अनासर हैं जिनको पाकिस्तान एक आंख भी नहीं बांधता। वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान को किसी तरीके से नीचे लेके जाना है। आपने वो इंडिया का बहुत बड़ा अभी जो वज़ीर आज़म चल रहा है नरेंद्र मोदी, दुनिया में उसने बड़ा नाम कमाया, उसने अपनी मुल्क को बड़ा ऊपर लेके गया है। उसका मैंने अपने कानों से, अपनी आँखों से ये इंटरव्यू सुना था। बहुत बड़ी मतलब कम्युनिटी के साथ वो ख़िताब करता है। तो उसने कहा था पाकिस्तान को हम तनहा कर देंगे, पाकिस्तान को किसी के साथ रहने नहीं देंगे। वो एक इंडिया का, इतने बड़े मुल्क का वज़ीर आज़म होकर ये बात कर रहा है, तो जो उसके हवारी होंगे वो क्या करेंगे, यही सोचें। यही सारे अनासर हैं जो पाकिस्तान को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान का इमेज डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं। आप किसी भी कम्युनिटी के पास चले जाएं,
किसी भी बंदे के पास चलें, उनसे पूछें कि आपको आज़ादी है या नहीं है। आप देखें हमारी ईद आती है ना, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, हमें 3-3 छुट्टियाँ दी जाती हैं। जब मतलब ये क्रिश्चियनों का ईद आती है जिसे आप क्रिसमस कहते हैं, तो 10 छुट्टियाँ दी जाती हैं। 15 सर्दियों की छुट्टियाँ नहीं हो जाती? नहीं, ये उन लोगों की भी हैं, उनको ज़्यादा चीज़ें दी जाती है, ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड की जाती है, उनको ज़्यादा आज़ादी दी जाती है। एज अ पाकिस्तानी मुस्लिम, लाहौर में इस टाइम अभी हम खड़े हुए हैं, एज अ पाकिस्तानी मुस्लिम आप कोई पैगाम देना चाहें कि जो बलूचिस्तान के हिंदू हैं या जो सिंध के हिंदू हैं या जो देख रहे हैं हमें कैमरे के पीछे से, चाहे वो इंडिया से हों, बांग्लादेश से हों या दुनिया के किसी भी मुल्क से हों, आप उनको कोई पैगाम देना चाहें? मैं पैगाम यही देना चाहूँगा, कोई भी बंदा आपसे आके बात कहे ना कि पाकिस्तानी मुसलमानों ने हिंदुओं के साथ ये कर दिया, सिखों के साथ ये कर दिया, ईसाइयों के साथ ये कर दिया, भाई आप लोगों के पास शऊर है, मीडिया का ज़माना है, इंटरनेट हर बंदे के पास है, कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसके पास इंटरनेट नहीं है। आप अपनी सोच को यूज़ करें, अपने सोचेस यूज़ करें, आप उस चीज़ की तहकीक करें। जब आप तहकीक करेंगे, अगर आप हदायत लेना चाहेंगे, अगर आप उसकी गहराई तक जाना चाहेंगे, तो आपको बात ज़रूर मिलेगी। लेकिन अगर आपने सुनी सुनाई बातों पे अमल करना है तो वो तो फिर आपकी अपनी मर्जी है, जिस तरह मर्जी आप करते फिरें। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर पाकिस्तानियों को ये कोई बंदा कहे कि हिंदू आपके बारे में ये कह रहे हैं, तो मैं उनको भी यही कहना चाहूँगा कि आप तहकीक करें कि आया किस तरह है भी या नहीं है। आपके पास 24 घंटे इंटरनेट है, आप इंटरनेट देखें, आप दोनों चीज़ों को देखें, दोनों चीज़ों को कंपेयर करें ना कि हो क्या रहा है, असल हकीकत क्या है, और हमारे जो हमें एक अफसाने सुनाए जाते हैं, जो एक अफसाने घड़े जाते हैं, वो क्या है, हकीकत कुछ और है और बातें जो की जाती हैं वो कुछ और है। बिल्कुल इसी तरह सर्च आउट करें, उसके बाद आप जिस नतीजे पे पहुंचे, आपका दिमाग और आपका दिल जो चीज़ आपको कहे कि आया कि ये हकीकत, आप उस चीज़ को मान ले। उसके बाद आपको कोई बंदा पूछने वाला नहीं होगा, आपका दिल और दिमाग, आपका ज़मीर जो है ना वो मुतमिन हो जाएगा। तो मैं दोनों कौमों से, पाकिस्तान इंडिया की दोनों कौमों से ये बात करूँगा कि आप बेजा नफरत अपने दिलों से निकाल दें, आप तहकीक करें और देखें कि कौन सही है कौन गलत है, और हमें लड़वाने की और हमारे अंदर नफरत फैलाने वाले नासर कौन से हैं, आप उनको देखिए, आप उनके खिलाफ आवाज़ उठाएं, ना कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान को आपस में ये जो 70-75 सालों से ये बातें चली आ रही हैं उनसे निकल जाएं। आप ज़माना जो बदल चुका है, बड़ा ज़्यादा शऊर आ चुका है, दोनों कौमों के होश का नाम लेना चाहिए। शुक्रिया। शुक्रिया। को लगता है कि इंसानों की मतलब दूसरे चाहे कोई सा भी रिलीजन हो, हमें उनकी हेल्प ज़रूर करनी चाहिए। तो आपको क्या लग रहा है कि अब दूसरी जितनी कंट्रीज़ हैं उनको ये क्या पैगाम पहुंचा है कि हिंदू जो हैं वो मुसलमानों की मदद कर रहे हैं? देखिए उन्हें ये पैगाम हो जाए कि सबसे ज़्यादा हमारा मुकाबला किसके है, इंडिया के साथ या हिंदूज के साथ के हमारी दुश्मनी, अगर इंडिया का वर्ड ही सुने तो दुश्मनी आता है, इनके साथ है हमारा। लेकिन फिर भी देखिए उन्होंने अगर हेल्प कर सकते हैं तो बाकी कंट्रीज़ भी हमारी हेल्प कर सकती हैं। ये छोड़ें कि ये हमारे मजहब वगैरह को छोड़ के, लेकिन इंसानियत के नाते ही हमें करनी चाहिए एक दूसरे को मदद। तो आप क्या कोई पैगाम देना चाहेंगी जो लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान में रिलीजियस डाइवर्सिटी कैसी है, पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं उनके आपस में बीच में ताल्लुकात कैसे हैं, जो पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट रिलीजन्स हैं उनके आपस में ताल्लुकात कैसे हैं? मैं तो लास्ट में यही पैगाम दूंगी, देखिए इंडिया अगर मदद कर सकते हैं ना पाकिस्तान की, तो हर कोई कर सकता है, क्योंकि ये अभी फिलहाल तो पाकिस्तान पे थोड़ा सा मुश्किल वक्त है। तो बाकी पाकिस्तान पे तो हर टाइम ही मुश्किल वक्त है, लेकिन ये फिलहाल ये वाला मुश्किल है, ठीक है, सिलाब की तो कुछ बस वो ना चलो बस। हेलो जी, तो व्यूअर्स कैसी लगी आपको आज की वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का टॉपिक काफ़ी अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर आप लोगों ने टॉपिक को एंजॉय किया तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में आके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है। इंस्टाग्राम पे भाई को फॉलो करना मत भूलिएगा, अगर कोई टॉपिक हो तो इंस्टा पे आके आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर से होंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।